हमारी द लास्ट विल ऑफ अ दलित पोएट जो लिखी है जयंत परमार ने। जानते हैं हमारे पोएट के बारे में, इस पोएम का एनालिसिस और जो थीम्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जयंत परमार बेसिकली एक दलित पोएट है, तभी इनकी राइटिंग्स हमारे दलित लिटरेचर में इंक्लूड की गई हैं। बहुत ही यंग एज में ही पुअर कंडीशन फैमिली की वजह से इनको काम करना पड़ा। अब सिर्फ काम करना इनकी मजबूरी तो थी ही साथ उस काम में इनका टैलेंट निकल के सामने आया। ये बहुत ही सुंदर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे एक फ्रेम वर्कर के लिए। अब इनको ये पता चला क्योंकि ये दलित है इसीलिए उनको ये सब काम करना पड़ रहा है, और धीरे 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 करके इनका डेवलपमेंट होता गया। खुद स्ट्रगल करने की वजह से, अपना खुद एफर्ट डालने की वजह से इन्होंने अपना करियर बनाया। तो उनमें से ही एक बहुत फेमस पोएम है हमारी ये वाली, द लास्ट विल ऑफ अ दलित पोएट। तो आते हैं हम। A Dalit poet leaves several things behind: a paper dripping wet with blood, a black sun on the night's head. अब यहाँ पे ये बोलते हैं, एक दलित पोएट यानी कि एक लोअर कास्ट का पोएट अपने पीछे बहुत चीजें छोड़ जाता है। अब पेपर ड्रिपिंग वेट विद ब्लड, यहाँ पे सोचो जैसे कि उसने एक कागज पे अपने कुछ भावनाएं लिखी, कुछ अपनी फीलिंग्स लिखी, पोएम लिखी, कुछ भी आर्टिकल लिखा। अब वो सिर्फ मेयर वर्ड्स, खाली शब्द नहीं होते, उसमें उसका दुख दिखता है, दुख दुख झलकता है, जितनी सफरिंग्स हैं वो दिखती हैं। अ ब्लैक सन ऑन द नाइट्स हेड, अब उसको जो आसमान में जो चांद भी है ना, वो काला सूरज जैसा दिखता है, क्योंकि हर चीज आसपास की उनके लिए इतनी ऐसे कर दी गई है कि उनके लिए बिल्कुल ही अनरीचेबल है, कि वो उसको पा नहीं सकते, उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। अ रिवर ऑफ ब्लड, अ लैंटर्न ऑफ हिज एंसेस्टर्स, ऐसा लगता है खून की नदी है उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ के गया हो कोई। अ लैंटर्न ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उनके जो एंसेस्टर्स भी हैं, जो उनके पूर्वज भी हैं ना, वो उनके लिए क्या छोड़ के गए हैं? ऐसी चीजें जो उनको दुख दे रही हैं, जो उनको डिस्क्रिमिनेशन दिखा रही हैं। ही नेवर assaults you with symbols, metaphors और पर्सनालिटीज। कभी भी एक दलित पोएट आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आप ये हैं, आप वो हैं, ना आपको अननेसेसरीली अच्छा फील या बुरा फील नहीं करवाएगा, आपको रियलिटी दिखाएगा। क्योंकि एक दलित ने जो असलियत देखी होगी, वो कोई भी और पोएट जो अच्छे सर्कमस्टांसेस में, अच्छे हालातों में रहा होगा, उसने नहीं देखी होगी। A heavy burden on a donkey's back. He himself a wounded shadow. He has no existence. और वो क्यों आपको ऐसा बुरा फील नहीं करवाएगा? क्योंकि वो खुद ऐसी लाइफ जी रहा है जैसे गधे के पीठ पे बहुत सारा बोझ डाल दिया गया हो। वो खुद ही ऐसी परछाई है जिसमें बहुत सारे जख्म हैं, जिसमें बहुत सारे दुख हैं। ही हैज़ नो एग्जिस्टेंस, और दुनिया के लिए उसका जीना या ना जीना कोई भी, क्या बोलते हैं, मान्यता नहीं रखता। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अ ब्रोकन कप, ऐसा लगता है कि उसके, एक दलित के और एक ब्रोकन टूटे हुए कप के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। He who makes images of cow dung has at least the sense to know that in the hourglass, देखो यहाँ बोल रहे हैं कि वही वही इंसान है जो काउ डंग यानी कि जो गाय का मल होता है, उससे इमेजेस बना लेता है, उससे मिनिएचर। अब यहाँ पे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं जो उनका काम था मिनिएचर इमेजेस बनाने का। उसके पास ये दिमाग है कि उसको काम कैसे करना है, पर वो अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि जो रियलिटीज है लाइफ की, उसने उसको बहुत ही झंझोड़ा हुआ है। दैट इन द आर ग्लास, इन द स्मेल ऑफ एक्साइल्ड अर्थ, देखो शब्द भी ऐसे यूज किए गए हैं जिससे पेन रिफ्लेक्ट होता है। एक्साइल्ड अर्थ, ऐसी धरती जिस पे पूरा वनवास चल रहा है। दैट इन द आर ग्लास, इन द स्मेल ऑफ एक्साइल्ड अर्थ, in the sunflowers of rebellions, in the spear of the pen and the ink, artless forever। चाहे कुछ भी हो, चाहे जो फूल तक हैं वो भी रेबेलियंस के हैं, इन द स्पेयर ऑफ द पेन एंड द इंक, चाहे तो जो कलम भी है उसका भी उनके लिए ऐसा पेट में खोदने वाला यंत्र बना दिया गया है, स्पेयर बना दिया गया है, जिससे उनको बहुत परेशान किया जाता है। अगर वो काम भी करते हैं तो भी उनको सप्रेस किया जाता है। इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद, इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी आर्ट लिव्स फॉरएवर, जिसके अंदर कला है वो हमेशा जिंदा रहेगी। But now he is looking for his existence. He is looking for himself. He is proud to call himself a Dalit poet. पर अब
अब एक दलित पोएट बाहर निकल के आ रहा है। अब वो सब बाहर आ रहे हैं अपने उस सप्रेस्ड कंडीशन से। अब वो देख रहे हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस, यानी कि उनकी जो इस धरती पे जो मान्यता है वो क्या है असलियत में। वो अपने आप के लिए अपनी इमेज खुद बना रहे हैं और प्राउड है ये बोलने में कि वो दलित हैं और हाँ, वो एक दलित पोएट है। अब हम थीम देख लेते हैं, सबलिमिटी। व्हाट इज सबलाइम नेचर? हमें पता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाए सबलिमिटी होती है। ऐसी जो दरअसल की बहुत घुलने वाली आदतें हैं, वो क्या है, किसी में भी डिफरेंस नहीं बनाना चाहते, किसी को मेटाफर से कोई चीज़ से कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहे, तो बहुत सबलाइमिटी है उनके अंदर। पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस, एक जीने का मकसद ढूंढ रहे हैं कि आर्ट, यस, आर्ट मेक्स द कॉमन ग्राउंड। उनके लिए कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं और वो अपने खुद के लिए। तो ये पोएम दिखाती है कि अपना एग्जिस्टेंस खुद ढूंढना पड़ता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑब्वियसली इज एट अनदर पॉइंट कि जो अपर कास्ट हैं और जो लोअर कास्ट हैं, जो अपर कास्ट है वो प्राउड है अपने आप को बोलने में कि हाँ वो पोएट है। तो क्यों ना एक दलित पोएट भी प्राउड रहे बोलने में कि हाँ, कि मैं दलित हूँ और एक पोएट हूँ। तो यही इक्वालिटी का ग्राउंड यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ह्यूमैनिटी एंड अडेप्टिविटी, अब जैसे कि ह्यूमन नेचर क्या है, हमेशा कुछ नया अडाप्ट करते रहना, कुछ नया सीखते रहना। तो सिमिलरली यहीं पे हम यही सीख रहे हैं कि एक नया नेचर, एक नया सराउंडिंग हमें अडाप्ट कर लेना चाहिए। वही जो हम एज अ कॉमन पर्सन जीते हैं, वही एक दलित पोएट के लाइफ में भी होना चाहिए। So these were the themes of this poem. For another video और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. Like, share and comment. Subscribe for more videos. Keep watching and keep learning. Thank you for watching.